नमस्कार, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नफीसा। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पहलवानों का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है, यानी कि अब फिर से चर्चाएं बन चुकी है। पहलवानों का जो आंदोलन बृजभूषण के खिलाफ चल रहा था वो एक बार फिर से अब सामने उभर कर आ चुका है। आपको बता दें कि अमित शाह से मुलाकात के मायने क्या हो सकते हैं, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन वहीं सरकार को लेकर अभी भी सवाल सामने है कि आखिर बीजेपी की शीर्ष सरकार जो नेतृत्व कर रही है, केंद्र में बैठी है, वो इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए, ये भी सवाल अपने आप में बना हुआ है। हाल ही में चुनाव भी है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात कर लें, ये पूरा मामला उन चुनावों पर क्या असर छोड़ेगा, ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल जी हैं, जो लगातार पहलवानों के साथ डटे रहे। अतुल जी, पहले सवाल मैं लेती हूँ, क्योंकि आज पूरे दिन खबरों में चल रहा है कि साक्षी मलिक ने धरने से नाम वापस ले लिया, वो धरने से हट रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर ये भी कह दिया है कि ऐसी कोई खबर ना चलाई जाए झूठी, उन्होंने खंडन कर दिया इस खबर का। लेकिन इसके मायने क्या है? कभी आता है कि वो हट चुकी हैं और कभी वो खुद आकर सामने कह रहे हैं कि मैं अभी भी धरने में बरकरार हूँ, ये सत्याग्रह चल रहा है, ये चलता रहेगा। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत आपने सुनी हुई। लगातार जिस तरीके से दिन प्रतिदिन भाजपा और भाजपा की आईटी सेल नीचता की पराकाष्ठा तक आ गए हैं, ये शर्मनाक है कि आज किस तरीके से भ्रम और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जा रहा है कि जो है पहलवान पीछे हट गए हैं। और अभी अमर उजाला के संपादक से इंटरव्यू में नाबालिग पीड़िता के पिता ने ये कहा है कि वो ऐसा कोई उन्होंने केस उठाया नहीं है, कोई वापसी नहीं की है। बार बार आप समझिए, लगातार जो है वो बृजभूषण को बचाने का प्रयास कर रही है। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि क्या इस देश की बेटियों को, भारत माता की बेटियों को एक निष्पक्ष जांच की भी मतलब मोहताज है इस देश में? जिस देश में लोकतंत्र का राज है, जिस देश में संविधान है, जिस देश में रूल ऑफ लॉ है, वहाँ क्या आप जैसी महिला, विनीशा जैसी महिला और इस देश की करोड़ों महिलाओं को न्याय लेने के लिए जो है इतना कठिन संघर्ष करना पड़ेगा? ये शर्मनाक है। ये मतलब इसकी जितनी भी भत्सना की जाए उतना कम है। लेकिन अतुल जी, खबरें तो ये भी चल रही हैं कि नाबालिग लड़की अपने बयान को वापस ले रही है, बयानों को पलट दिया। हालांकि जो पॉक्सो एक्ट का मामला लगा वो नाबालिग के बयान को देखते हुए लगाया गया, तो ऐसे में तो पॉक्सो एक्ट के हटने के भी चांसेस बन जाते हैं। देखिए, जब तक ये अपराधी बृजभूषण गिरफ्तार नहीं होगा, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, लगातार हम सबकी संयुक्त मांग यही है कि जब तक ये बृजभूषण गिरफ्तार नहीं होगा तब तक निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती है। ये बार बार लगातार जो है भ्रांतियां फैला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और ये हर उस हथकंडे को अपना रहा है जिससे कि गवाहों को प्रभावित करा जा सके। आज पीड़िता के पिता जो है वो छुप रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, क्योंकि बार बार उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनको खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा दबाव, एक प्रेशर ग्रुप लगा हुआ है भाजपा की तरफ से, जो लगातार जो है वो इस केस को दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन बार बार हम लगातार ये बता दें कि अपने शरीर में जो लहू है उसके अंतिम कतरे तक इस न्याय को लड़ने का काम करेंगे। हमारे हौसले चट्टान की तरह मजबूत हैं और भाजपा और प्रधानमंत्री इस बात को समझ लीजिए कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये बेटियों की अस्मिता की बात है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस प्रधानमंत्री को ये बात पता थी कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला हो रहा है। फिर भी अगर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं तो इससे बड़े शर्म की बात, इससे बड़े दुख की बात कि इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए नहीं हो सकता है। जैसे आप बोल रहे हैं बार बार, लेकिन लगातार सरकार पे भी सवाल उठे, तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर खुद प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री बृजभूषण के पीछे खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं, इसीलिए इस अपराधी का हौसले इतना बुलंद है। आज आप समझिए, और ये तो कह रहा है मीडिया में जाकर के कि अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह दें तो हम इस्तीफा दे देंगे। आप समझिए, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता के जन्मे हुए लोग हैं। ये महिलाओं के लिए
कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने पहले भी अल्टीमेटम दिया, 21 तारीख तक पहले भी आपने बात की, उसके बाद 28 तारीख की बात की, उतार चढ़ाव हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से आ रहा है। लेकिन अब क्या लग रहा है कि पहलवानों के मामले में आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से आप लड़ाई लड़ेंगे, 9 तारीख को क्या फैसला लिया जाएगा? देखिए, नागपुर से और भाजपा कार्यालय से गोदी मीडिया को एक लेटर इशू हो गया है कि आप जो है भ्रांतियां फैलाइए, भटकाइए और इस मुद्दे पे जो भी लगे हुए लोग हैं उसमें एक कन्फ्यूजन और डेल्यूजन आप फैलाइए, जिससे कि इस पूरे मुद्दे को डाइल्यूट करके ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जो हवा में उड़ जाएगा। ये आपका मुद्दा है, ये हमारी बहनों का मुद्दा है और इस देश की करोड़ों महिलाओं का मुद्दा है। ये कितने शर्म की बात है। और प्रधानमंत्री का चेहरा भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को ये बात पता है कि भारत माता की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और फिर भी अगर देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्म की बात पूरे देश के लिए नहीं हो सकता है कि जिस प्रधानमंत्री को जो ये कहता है कि उसका 56 इंच का सीना है, उस प्रधानमंत्री को अपने देश की बेटियों की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, आगे आकर के जो है एक मिसाल पेश करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री एक कायर को बचा रहा है जो अपने बेटे का नहीं हुआ। जो ब्रिजभूषण अपने बेटे का नहीं हुआ वो इस देश का हो जाएगा। ये शर्मनाक है। और जब तक इस अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी मेरी बहन, हम फिर से कह रहे हैं और करोड़ों करोड़ जनता को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारे हौसले डिगे नहीं हैं, हमारे हौसले चट्टान की तरह जो है बुलंद हैं और इस लड़ाई को हम अंतिम सांस तक आरोप आप लगा रहे हैं सरकार को लेकर, वही आरोप विपक्षी नेता भी लगा रहे हैं कि सरकार बचा रही है ब्रिजभूषण को। तो क्या सच में ये सच है कि सरकार कहीं ना कहीं शय दे रही है? देखिए, पूरी सरकार ब्रिजभूषण के कदमों में नतमस्तक है। ब्रिजभूषण चालीसा गा रही है और अभी आपने देखा किस तरीके से सवाल पूछने पर मीनाक्षी लेखी जो है तरफ भाग रही हैं, सवालों से भाग रही हैं। स्मृति ईरानी जो महिला विकास मंत्री हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है, इनकी भी बेटी है कि आज किस तरीके से भारत माता की बेटियों को सड़क पर घसीटा जा रहा है, किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। पूरी दुनिया जो है, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन हमारे ऊपर हंस रहा है, ओलंपिक एसोसिएशन हमारी जो है खिल्ली उड़ा रहा है और फिर भी इस अंधी गूंगी बहरी घमंड के नशे में चूर इस सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण लोकतंत्र और नैतिकता के मरने का कुछ नहीं हो सकता है। आज आप देखिए ना कितनी शर्मिंदगी और कितनी नीचता ये सरकार करेगी। मतलब मेरे समझ से बहन परे होते चला जा रहा है ये। लेकिन सरकार की बात करें, उसका कहना है कि आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की ओर से, जांच चल रही है, उस पर तो भरोसा रखना चाहिए आपको। जांच चल रही है, अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मैं चाहता हूं खिलाड़ियों को इंसाफ मिले। जांच कहाँ चल रही है? आप बताइए ना, जांच चलती है। आज यही उमर खालिद है, आज एक उमर खालिद नाम का व्यक्ति है जिसके ऊपर एनएसए लगता है और उसका गुनाह प्रूफ करने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और एक ब्रिजभूषण है जो गुनहगार है, जो पॉस्को की धाराओं में मुकदमा है, वो बाहर घूम रहा है। आप देखिए किस तरीके से कानून और न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जनता है, वो चुप है। ये चुप्पी आप समझिए आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है मेरी बहन। अब हम गांवों में जा रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं और गांवों की जनता को जागरूक कर रहे हैं मेरी बहन। इस लड़ाई को अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अतुल जी धन्यवाद। बातचीत कर रहे थे पहलवानों की जो लड़ाई चल रही है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर, वो अभी भी अड़े हुए हैं। हालांकि धरना पुलिस द्वारा उठा दिया गया, खत्म करा दिया गया, लेकिन पहलवान अपनी नई रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और इस लड़ाई को आगे ले जाने में लगे हुए हैं। 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है पंचायत की ओर से। अब देखना ही होगा कि पहलवानों का ये जो लड़ाई चल रही है ब्रिजभूषण के खिलाफ, वो लड़ाई किस ओर जाने वाली है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।